हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप न्यूबॉर्न बेबी का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। मीन्स पैदा होने से लेके 3 महीने तक आपको बच्चे को पूरी तरह से ख्याल रखना या प्रॉपर ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप प्रीमेच्योर बेबी और न्यूबॉर्न बेबी जो होती है, मीन्स अगर आपका बच्चा जो है वो प्रीमेच्योर है तो उसका किस तरह से आपको ख्याल रखना होगा। जो पहली बात करते हैं कि आप प्रीमेच्योर जो डिलीवरी है उसको रोक सकते हैं। कैसे? आप 7 मंथ से जो है अपने जो काम का प्रेशर है उसे कम कर दीजिए। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी के पूरे पीरियड्स में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कम कर लीजिए, क्योंकि आप अगर ज़्यादा प्रेशर लेंगे या आप ज़्यादा काम करेंगे या आप टेंशन लेंगे तो आपके प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप जो है ये जो टेंशन से हो, काम का अधिक प्रेशर हो, बहुत लॉन्ग टाइम तक खड़े रहना या बहुत लॉन्ग टाइम तक बैठे रहना, ये सब जो काम है ये सबको आप एटलीस्ट 9 महीने तक आप अवॉइड कर सकें। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रीमेच्योर डिलीवरी को आप अवॉइड कर सकते हैं। और 7 मंथ के बाद आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करना है, ज़्यादा देर तक कोई लॉन्ग स्टैंडिंग वाला काम ना करें। फिर आप कोई बहुत देर तक बैठे रहने वाला काम ना करें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरी तरह से काम छोड़ दें, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। आपको हल्का फुल्का, जैसे आपने सुबह का अगर हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट बनाया है तो आपको थोड़ा 1-2 घंटे तक रेस्ट ले, फिर हल्का फुल्का काम करें, फिर थोड़ा रेस्ट ले, हो सके तो थोड़ा योगा करें, थोड़ा वॉक करें। इस तरह से करने के बाद आप रेस्ट लें। ये नहीं कि आप काम करते रहे, आप मीन्स रेस्ट कम ले और काम ज़्यादा करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपका प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैं रेस्ट नहीं ले पाई थी क्योंकि वो कोरोना पीरियड था। सो मेरे पास कोई मेड नहीं थी और मेड जो भी थी उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था, तो मुझे अपने घर के काम खुद करने पड़े थे। नो डाउट हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया था, बट जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिस वजह से वो अपने कारण रेस्ट भी ना करने के कारण मेरा प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गया था। जो हो गया सो हो गया। तो अगर आपका प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गया, कोई बात नहीं, ये भी खुशखबरी है, आपकी बच्ची आपके पास जल्दी आ गई है, आपका बेबी, तो आपको उनका ज़्यादा ख्याल रखना होगा। प्रीमेच्योर बेबी जो होता है उनका केयर थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि वो समय से पहले आ गए हैं। मेरे डॉक्टर ने कहा था कि अगर बच्चा 3 दिन पहले भी आ जाता है उसका भी काफ़ी मैटर करता है। और मेरी बेबी तो पूरी 1 महीना 10 दिन पहले आ गई थी, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बच्चे का ग्रोथ में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो इसीलिए उनका केयर ज़्यादा रखना पड़ता है प्रीमेच्योर बेबी का। तो आपको प्रीमेच्योर बेबी अगर आपकी हुई है, ऐसा कोई है, तो आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनका ख्याल ज़्यादा रखना पड़ेगा। प्रीमेच्योर बेबी बहुत लॉन्ग टाइम तक सोते रहते हैं, आपको उन्हें उठाना है, उठाकर दूध पीना है। वो वीक होते हैं जिस कारण वो दूध पीना भी नहीं कर पाते हैं सही से, वो सक नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपने दूध को एक्सप्रेस करना है। आपको अपने बेबी के मीन्स आफ्टर 2 आवर्स आपके बेबी कम से कम 25 ml दूध पीना ही चाहिए। उसे 25 ml उसे दूध पीना ही होगा। अगर आपकी बेबी सक नहीं कर रही है, लॉन्ग टाइम तक सोई हुई है, तो आफ्टर 2 आवर्स आपको अपने बेबी को उठाना है और उसे दूध पिलाना है। एक्सप्रेस कर लीजिए दूध को किसी भी बाउल में, और याद रखें जो भी बाउल आप यूज़ करें वो बाउल बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और उस बाउल को आप जितने बार भी एक्सप्रेस करने के बाद आपको वो बाउल गर्म पानी में डुबोकर आप उसे बॉईल करें। जो भी बर्तन है उनको बॉईल करके उन्हें ढक कर रख दें, ताकि जो भी जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से आप बाउल में अपने दूध को निकाल कर उसे मेजर करके देखिए वो 25 ml है या नहीं। तो मैंने क्या किया था, मैंने पलाडा का यूज़ किया था, फिर मैंने स्पून का यूज़ किया था अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। वो मेरे ही कारण कि मेरे को नॉलेज नहीं था, तो वो फुली डिहाइड्रेट हो गई थी, फिर उसे जॉन्डिस हो गया था। तो मैंने हिम्मत पकड़ी और मैंने उसे हर रोज़ हर 2 घंटे में उसे मैं
मीन्स 25 ml एटलीस्ट दूध पिलाती थी। उसके बाद मैं उसे सक कराती थी। सक करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बेबी अगर सक नहीं करेगी या आप नहीं करेगा तो आपका मिल्क फॉर्म होगा ही नहीं, दूध निकलेगा ही नहीं। तो उसका पहले तो बेबी का जो जितना अमाउंट बेबी को चाहिए वो आप दे दीजिए। अगर आपका बेबी सक नहीं कर रहा है, उसके बाद आप अपने बेबी को सक कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि वो सही से सक नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने 25 ml निकाल के उसे पलाडा का यूज़ कीजिए और उसे दूध पिलाइए। मेरा पलाडा कहीं गुम हो गया है, नहीं मिल रहा है एक्चुअली। अगर जब भी मुझे अपने पलाडा मिल जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वो बिल्कुल ऐसे दिए की तरह होता है, इस टाइप के शेप में दिए की तरह होता है। उससे आप आराम से अपने बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को दूध पिला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं मिल रहा है पलाडा तो आप स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पलाडा से दूध पिलाने से काफ़ी इजी हो जाता है और बहुत जल्दी आपका जो दूध पिलाने का जो समय है वो बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाता है। तो आप आराम से पलाडा या स्पून का यूज़ करके एक्सप्रेस किया हुआ मिल्क उसे पिलाइए। उसके बाद आप उसको थोड़ा देर बर्बिंग कराकर उसे आप अपना दूध सक करने दीजिए। भूलिएगा मत, अगर एक्सप्रेस किया हुआ दूध भी पिलाया है तो आपको अपना दूध अपने बेबी को पिलाना ही है। अगर नहीं पिलाएंगे, सक नहीं करवाएंगे तो आपका दूध निकलेगा ही नहीं। बेबी जितना सक करेगा उतना ही दूध निकलेगा। तो सक कराना भी बहुत ही ज़रूरी है कि आपका बेबी सक करे, धीरे धीरे ही सही सक करे। और काफ़ी पेरेंट्स को, मम्मीज़ को ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चा दूध पी रहा है या नहीं, पता ही नहीं चलता। ये आपको बच्चे की यूरिन से पता चलेगा। मीन्स बच्चा कितने बार यूरिन कर रहा है। 24 आवर्स में बेबी को एटलीस्ट 7 टाइम्स यूरिन पास करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट उससे ज़्यादा करते हैं बेबी, क्योंकि माँ के दूध को पीने के बाद बच्चे ज़्यादा यूरिन पास करते हैं। आप ये नोटिस कीजिएगा। फार्मूला मिल्क के कंपैरिजन में माँ का दूध अगर बच्चा पी रहा है तो वो यूरिन पास ज़्यादा करता है। और अगर आप माँ का दूध दे रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत फ्रिक्वेंटली आपका बेबी यूरिन पास करेगा। अगर कर रहा है दिन में 7-8 बार या 10 बार कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मीन्स आपके बेबी को प्रॉपर अमाउंट में दूध मिल रहा है और कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अगर जॉन्डिस से दूर रखना है अपने बेबी को तो सबसे पहले आपको दूध पिलाना है, बाकी कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको दूध पिलाना। माँ का दूध अगर बच्चे को मिल रहा है तो बच्चे को कोई भी बीमारी हो ही नहीं सकती है। या कोई जैसे न्यूबॉर्न बेबी को होती है जॉन्डिस, मेनली जॉन्डिस आजकल बहुत बड़ा इशू है। जॉन्डिस जैसी बीमारी हो ही नहीं सकती। जॉन्डिस का मेन रीज़न होता है कि बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं और दूध की कमी जब होती है तभी जॉन्डिस होता है। और दूध का अमाउंट सही रहने से बच्चे को कोई भी कॉन्स्टिपेशन जैसा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए न्यूबॉर्न बेबी जब आपकी हुई है या होने वाली है तो आप अपने आप को तैयार कर ले कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपका सिर्फ एक ही काम होगा, वो है दूध पिलाना। अगर आप अपने बच्चे को सही तरह से दूध पिला रहे हैं तो आप निश्चिंत रहे, आपके बेबी को कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। आपका बेबी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छी हेल्दी बेबी होगी या हेल्दी बेबी होगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरी बात है, आपको अपने बेबी के जो हाइजीन है उसका ख्याल रखना है। बेबी को बिल्कुल साफ़ सुथरे बेड में रखना है। बच्चे बेबी के कपड़े बिल्कुल धुले हुए साफ़ सुथरे होने चाहिए। उनको पहनाने से पहले वो मार्केट से लाए हुए डायरेक्ट कपड़े ना पहनाएं, उन्हें धोकर साफ़ सुथरा करके पहनाएं। और हो सके तो अपने बेड के जो बेडशीट्स हैं उसे एवरी डे चेंज करें। बच्चे का पिलो कवर भी है, अपना पिलो कवर भी सब कुछ चेंज करें ताकि कोई भी डस्ट आपके बेबी के साथ या बेबी के पास ना जा पाए। अगर आप घर झाड़ू लगा रहे हैं तो बेबी को उस रूम से निकाल लें, फिर झाड़ू लगाएं। बेबी, न्यूबॉर्न बेबी के सामने झाड़ू ना लगाएं। और दूसरी बात अगर मैं आपको शेयर करना चाहूँगी दोस्तों, आपको अपना दूध बढ़ाना होगा। एज ए मदर आपको दूध बढ़ाना अगर है तो आपको अपने दूध के लिए काफ़ी चीज़ें खानी पड़ेंगी, जैसे दलिया हो गया, ओट्स हो गए, और काफ़ी नुस्खे हैं जो मैंने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था। वो वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगी नीचे, आप प्लीज़ चेक कीजिएगा। आपको अगर दूध कम निकल रहा है तो आप उस नुस्खे को अपनाएं, आपको पक्का आपका वो होम रेमेडी ज़रूर काम करेगा। आपको बहुत अच्छी तरह से दूध का फॉर्मेशन होगा। और दोस्तों
अगर फिर भी आपको दूध नहीं निकल रहा है तो आप फार्मूला मिल्क दे सकते हैं अपने बेबी को। फार्मूला मिल्क देने के लिए आपके बेबी को आप काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं, लेकिन मैं जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को सिमिलैक एडवांस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि उससे पहले डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था सिमिलैक, लेकिन जब मैं मार्केट में गई तो मैंने सिमिलैक भी अपने बेबी को खिलाया था, तो मुझे सही लगा। लेकिन मुझे जब सिमिलैक एडवांस मुझे मेडिकल शॉप में उन्होंने कहा कि मैम ये सिमिलैक एडवांस जो है ये सिमिलैक से भी अच्छा है, आप एक बार ट्राई करके देख सकती है अपने बेबी पर। तो मैंने सिमिलैक रिव्यू भी चेक किया तो काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सिमिलैक एडवांस दिया तो मुझे काफ़ी फ़र्क दिखा कि मेरे बेबी का जो मोशन है वो बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि 7 दिन 8 दिन बाद होता था, वो धीरे धीरे करके आपका 2-3 दिन में या 4 दिन में होना शुरू हुआ मोशन, फिर आपके 2 दिन में हो गया, फिर आपका रेगुलर हो गया, इस तरह से था मोशन। तो मुझे काफ़ी चेंजेस वेट गेन में भी बहुत सही लगा और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। मेरी बेबी ने जल्दी उसे अच्छे से पीना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आप अगर चाहे फार्मूला मिल्क अपने बेबी को दे सकते हैं। और आपके अगर न्यूबॉर्न बेबी है, अगर प्रीमेच्योर है, तो उसे फार्मूला मिल्क जो है वो देना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी का वेट कम होता है और फार्मूला मिल्क देंगे तो वेट गेन जो है वो जल्दी होता है। लेकिन जितना भी हो, मदर मिल्क इज़ द बेस्ट। आप अपना मिल्क ज़रूर अपने बच्चे को दें। उसके बाद आप अपने बच्चे की जो दूध पीने के बाद उसे बर्बिंग करना ना भूलें। बर्बिंग कैसे करते हैं, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से बेबी को लेना है, अपने बेबी को लेकर इस तरह से आपको धीरे 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 बर्बिंग करना है। इस तरह से बच्चा डकार लेगा और आपको, नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, धीरे 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 इस तरह से भी कर सकते हैं। मीन्स आप इस तरह से करें, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करें, बच्चा जो है, बेबी जो है वो बहुत जल्दी ही बर्ब आ जाएगा। तो इस तरह से आप हल्की हल्की छोटी छोटी चीज़ों से अपने बच्चे का ख्याल रख सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपको हिम्मत रखनी है। आप एक माँ हैं, माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है कि मेरा प्रीमेच्योर हो गया। इस तरह जो मैंने टिप्स दिए हैं वो नॉर्मल बेबीज़ के लिए भी होते हैं, यही करना पड़ता है। लेकिन आपको जो प्रीमेच्योर बेबी है उसका दूध और यूरिन का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना होगा। कभी कभार नॉर्मल बेबीज़ को भी आपको जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि बच्चे का सही तरह से ध्यान नहीं रखा जाता है या उसे सही तरह से दूध नहीं दिया जा रहा है। ध्यान तो हर माँ रखती है, बट उसे जो प्रॉपर अमाउंट का दूध चाहिए वो दूध नहीं मिल पा रहा है, तभी बेबी को जॉन्डिस होता है। तो बस आपको इन्हीं बातों का ख्याल रखना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।